नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। आप उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों, आज की जो कंपनी है उसका नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बात करें कंपनी के बारे में तो ओएनजीसी एक लार्जेस्ट क्रूड नेचुरल गैस कंपनी है इंडिया की, और ये कंट्रीब्यूटिंग 71% इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन में शामिल है। की पॉइंट की अगर हम बात करें और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें, तो ओएनजीसी की शुरुआत 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑयल एक्सप्लोरेशन के साथ हुई थी। विद इन 60 से ज्यादा सालों में ऑयल एक्सप्लोरेशन ओएनजीसी ने डिस्कवर किया है। 9 में से 8 प्रोड्यूसिंग बेसिन ऑफ इंडिया को दिए हैं। 1958 में गुजरात में, 1963 में आसाम में, 1967 में राजस्थान में, 1974 में मुंबई में, 1980 में कृष्ण गोदावरी, 1985 में कावेरी, 2019 में बंगाल और 2022 में विंध्यान। दोस्तों, बात करें लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी ऑफ इंडिया, तो ये दोस्तों इंडिया की बहुत लार्जेस्ट कंपनी है। महारत्ना ओएनजीसी एक लार्जेस्ट क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कंपनी है। इनका कंट्रीब्यूशन समथिंग 71% इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन में है, और ये पीएसयू की सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल से इनका 70% का रेवेन्यू है, नेचुरल गैस से 17% का है। वैल्यू एडेड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 13% का है, जिसमें आ जाते हैं आपके शामिल है एलपीजी, नेप्था, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और सुपीरियर केरोसिन ऑयल। जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो 93.5 रेवेन्यू इंडिया का, 6.5 इंटरनेशनल ट्रेड के साथ ये करती है। ओएनजीसी ग्रुप, जो अगर हम ओएनजीसी ग्रुप के बारे में सिंपल बात करें तो ओएनजीसी ओएनजीसी ग्रुप एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है 18,600 आउटलेट के साथ। एमआरपीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, पीएमएचबीएल, पेट्रोनेट, एमएचबी लिमिटेड, ये भी इन्वॉल्व है इनके साथ ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में। और पेट्रो प्रोडक्ट के साथ एमआरपीएल रिफाइनरी वेरियस पार्ट कर्नाटका में ये प्रोडक्ट करते हैं। ज्वाइंट वेंचर की अगर हम बात करें तो ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, ये एक लार्जेस्ट डुअल फीड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साउथ एशिया से ये अपना ज्वाइंट वेंचर जुड़ा हुआ है इनका। ओटीपीसी, ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, और भी आईजीजीएल, एमएसईजेड, और ये मान के चलिए कि मैंगलोर के साथ भी इनका अच्छा टाई अप है, पेट्रोनेट के साथ भी अच्छा टाई अप है। और प्रोडक्शन डेटा की अगर हम बात करें तो इन्होंने समथिंग 45.350 MMTOE, ये मान के चलिए इंक्लूड किया 22.533 मेट्रिक टन। और ड्रिलिंग वेल ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ओएनजीसी ने ड्रिल्ड किया था 480 और 500 से ज्यादा एवरेज नंबर ऑफ ड्रिलिंग इनके लास्ट 5 साल में है, जिसमें ये कोविड पेंडेमिक में इन्होंने जो भी इनएक्टिविटी इनकी थी वो इन्होंने कवर किया था। और ये मान के चलिए कि इन्होंने डेवलपमेंट में बहुत ही साइड ट्रैक वेल्स में काम किया है, और अपने एक एक तरह से अपने सीक्वेंस को बना के रखा है। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं एक साथ इसमें नहीं बता सकता, तो चूंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। बस ये मोटा मोटा ये समझ लीजिए इनके फंडामेंटल के बारे में। और चलिए जानते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों, इनकी मार्केट कैप 3,15,577 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 251 रुपए चल रहा है। स्टॉक पी 7.57 का है। बुक वैल्यू 268 रुपए है। डिविडेंड 4.88% का है। आरओसी की बात करें तो 18.4% का है। आरओई की बात करें तो 16.3% का है। फेस वैल्यू 5 की है।
एक महीने में चार्ट देख लेते हैं, तो एक महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का ग्रोथ है, 6 महीने में भी ग्रोथ है, डाउन है, 1 साल में भी ग्रोथ डाउन है, 3 साल की ग्रोथ अगर देखी जाए तो डाउन है, 5 साल में भी ऑल ओवर हाई पर है और थोड़ी सी डाउन है। 10 साल की बात करें तो ये हाई पर है, मैक्सिमम ये थोड़ा लो ग्रोथ पर है, एवरेज ग्रोथ पर है। स्टॉक पी की बात करें और प्रोस की बात करें तो प्रोस में इन्होंने स्टॉक प्राइस जो ट्रेड कर रहा है 0.94 टाइम बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बुक वैल्यू के इक्वल है। बात करें डिविडेंड की तो 4.87% का इन्होंने डिविडेंड दिया है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया है 33.4% का है। पेयर कंपैरिजन की बात करें तो सेक्टर इनका क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का है, इंडस्ट्री ऑयल ड्रिलिंग एलाइड सर्विसेज की है। और बात करें पेयर कंपैरिजन में ऑयल इंडिया, डीप इंडस्ट्रीज, हिंद ऑयल एक्सप्लोरर, एशियन एनर्जी, सेलन एक्सप्लोरर और एवेन ऑफशोर। बात करें इंडस्ट्री पी की तो 22.26 का इंडस्ट्री पी चल रहा है। डेट इनके पास 1,53,180 करोड़ रुपए का है। पी रेशियो 7.57% का है। आरओई की बात करें तो 16.26 का आरओई है, आरओसी 18.43 का है। सेल इनकी 6,58,693 करोड़ रुपए की इनकी सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85,869 करोड़ रुपए का, नेट प्रॉफिट 42,319 करोड़ रुपए का है। सेम एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41,658 करोड़ रुपए का है। रिजर्व की बात करें तो 3,30,780 करोड़ रुपए का रिजर्व इनके पास मौजूद है। EBITDA की बात करें तो 4.23 का EBITDA है, पीजी रेशियो 0.77% है। एफआईएस की स्टेक होल्डिंग 8.12% की है और डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 19.04% की। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो सितंबर 2024 में 1,58,329 करोड़ रुपए की सेल इन्होंने एक क्वार्टर की थी। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देखा जाए तो मार्च 2013 में सेल इनकी 1,61,984 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर टिल 6,58,694 करोड़ रुपए की हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 5,72,824 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85,870 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 42,320 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। लास्ट मार्च में 31% का डिविडेंड पे आउट किया था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 13% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 7% की है 10 साल में, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 1 साल में 26% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 10 साल में 13% की है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो दोस्तों रिजर्व मार्च 2013 में 1,48,250 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 3,30,780 करोड़ रुपए का हो गया है। टोटल एसेट की बात करें तो 2013 में 2,53,424 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि इंक्रीज होकर टिल मार्च 2024 में 7,09,774 करोड़ रुपए के हो गए हैं। ऑल ओवर रेशियो देखा जाए तो डेब्टर डेज मार्च 2013 में 35 दिन के थे, जो कि रिड्यूस होकर मार्च 2024 में 12 दिन के कर लिए हैं। एवरेज आरओसी 18% की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग सितंबर 2024 में 58.89% की है, एफआईएस की स्टेक होल्डिंग 8.12% की है, डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 19.04% की है, गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग 10.30% की है, पब्लिक होल्डिंग 3.65% की है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 2021 में 3,38,160 शेयर होल्डर थे, टिल आज सितंबर 2024 में 27,88,153 शेयर होल्डर हो गए हैं। दोस्तों शेयर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। ऑल ओवर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो साबित हो सकती हैं। तो मेरी राय यही है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को जरूर खरीदिएगा और बाकी चीजें अपनी एनालिसिस करके सारी चीजें चेक करने के बाद इसको शेयर को जरूर खरीदिएगा। मैं अगर इनको रेटिंग देना चाहूंगा तो 10 में से 9.5 की रेटिंग दूंगा। और बाकी वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता, कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय होकर बात कर रहा है तो वास्तव में वो ज्ञानी है। तो दोस्तों
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप और आप सभी का परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।